शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म एक समझा लेंगे आपने सर्वांगीण विकास करते हुए राष्ट्र में सहयोगी बने, राष्ट्र की उन्नति हो और
अनेकों प्रकार से मंगल कामनाएं हैं बच्चों के लिए, तो आहुति देंगे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं धीरेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रभवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयस शरदा शता स्वाहा। ओम धन्वन्तरे स्वाहा, ओम पहवये स्वाहा, ओम रामभूषाः पूजनीयं वन्दे वेद की वाणी विचारे सद्गुरु धारण करे जगयो उतारे को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य सदा भक्ति से
कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपी ना, बनती नैन हजार। जग से चाहे भाग कोई, मन से भाग न पाए। मन दर्पण कहलाए। Thank you, elders. God bless you. वो बच्चों को एक साल विनय आनंद जी को पैगाम देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जब ये शाम कराएंगे जोरदार ताली होगा। समय बहुत कम है और आपने पढ़ाना श्रीमती प्रेम जी जरा आ जाए पट के द्वारा नहीं करेंगे। आशीर्वाद दे देंगे। आशीर्वाद दे दिया हमने आशीर्वाद देना होगा। बस आप ये प्रेम भी आपको आशीर्वाद दिया। सब बच्चों ने आप ही की तरफ से, ये बच्चे ही तो आप संभालिए। देखो बच्चों ने पूरी तैयारी करी हुई है, वही समझा करते हैं, मंत्र भी याद किए हुए हैं। एक बच्चा मंत्र विनय आनंद जी के सामने सुनाएगा। आगे बच्चा और धियो यो नः प्रचोदयात्। ले चलिए बच्चों की ताली बजाइए। सब बच्चे यहीं बैठे मैं चाहूँगा उनको जो प्रोत्साहन देना है, प्राइज देना है, वो विनय आनंद जी 4 बच्चों को मिले। समय कम है, बाकी हम बाद में योगिता जी आएंगी, उनके माध्यम से बुला देंगे। ओम
संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विश्वस्य स्तोवति सूर्यचन्द्रमसो भ्राता यथा पूर्वं कल्पयत् दिव्यं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वाहा ॐ ये लीलाविषय आपो भवन्तु पीतये सयोर्विसरन्तु नः ॐ राची दिग्विजयति रक्षितां ईश्वः तेभ्यो नमो नृपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्माद्वे श्रियं भयं तिस्मतं भोजं प्रेदनः ॐ तो आदरणीय भगवान से प्रार्थना है, जो बच्चे हैं जिन बच्चों के लिए कुछ देख देना चाहते हैं वो वे मेरे आगे फिर बता दो ये महामंत्री है और ये उसके बाद अपने विचार प्रकट करेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे। अरे दूसरा देव सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अनंत अजन्मा निर्विकार अनादि अनुपम सर्वदा सर्वीश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता इन सबकी उपासना करना योग्य है। जोरदार ताली बजाएंगे। सेवन क्लास बच्चे आता ना चलो आप आर्य समाज कालका जी के इस विशेष समारोह में उपस्थित पूज्य माता शक्ति, आर्य समाज के माननीय प्रधान जी, माननीय मंत्री जी, माननीय कपूर साहब, माननीय गाड़ी जी, पूज्य माता जी, माननीय प्रधाना जी श्रीमती प्रेम जी और स्वामी दीक्षानंद जी की परंपरा को आगे बढ़ाने के संकल्प को ले देखा नहीं है हमारे राकेश जी, प्यारे बच्चों, कोर्ट में जब कभी कभी गवाही होती है तो एक हाथ रखवाया जाता है और ये कहा जाता है कि मैं जो कुछ कहूँगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मैं सच कह रहा हूँ कि कालका जी आर्य समाज में पिछले 20 सालों से आना होता है और हर बार एक नयापन देखने को उत्साह मिलता था, पर जितनी प्रसन्नता उस दौरान होती थी आज उससे 100 गुना ज्यादा प्रसन्नता होती है। ये सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बनावटपन नहीं है, क्योंकि आर्य समाज कालका जी का इतना बड़ा इतिहास और विरासत जो रही है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जिनके कंधों पे आने वाले समय में भार आना है, अगर वो आज से इसको नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो बाद में चल करके जो हमारे साथ हुआ है, हम चाहते थे हमारे बच्चे आए पर नहीं आ पाए, क्योंकि समय पर नहीं ला पाए।
लेकिन आपने जो सत्यास आर्य समाज कालका जी के माध्यम से किया है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इस समाज के लिए भी, इनके परिवारों के लिए भी, इनके खुद के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। क्योंकि मैं इस बात को बड़ी गहराई से मानता हूं कि आर्य समाज से जुड़ गया व्यक्ति किसी कीमत पर भी ना तो राष्ट्र को धोखा दे सकता, ना राष्ट्रद्रोही हो सकता, ना समाज द्रोही हो सकता और ना परिवार द्रोही हो सकता। बाकी कुछ भी हो, कमियां न्यूनताएं होंगी, मैं नहीं कहता हमारे के अंदर या हमसे जुड़े हुए महानुभाव या आर्य समाज से जुड़े महानुभावों में कमियां नहीं हो सकती, लेकिन ये पक्की बात है ना वो कभी अन्य मतों में जा सकता। जितना धर्मांतरण चल रहा है पूरी जोर से चल रहा है, आर्य समाज की विचारधारा से जुड़ चुका हुआ व्यक्ति किसी भी कीमत पर अन्य मतों में नहीं जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। वो सच्चाई समझ चुका है, वो सच्चाई जान चुका है। तो मैं समझता हूँ आपने 105 बच्चों की बात बताई कि 105 बच्चों में ये विचार फैला। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि 105 बच्चों में नहीं फैला। आर्य समाजी व्यक्ति जहां पर भी बैठता है वो अपनी एक अलग पहचान रखता है। मैं जब 5वीं में पढ़ता था, आपके लिए बोल रहा हूँ भैया बच्चों सुनना, तब मेरी पहचान मेरी क्लास में आर्य समाजी के रूप में थी। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि कितना बड़ा क्यों थी वो सुनना। हमारे 6ठी में जब मैं आया तो उसमें 6ठी में ही था या एक आधी क्लास आगे पीछे मैं नहीं किया था, उसमें एक चैप्टर था आर्य लोग बाहर से आए थे। अब हिस्ट्री की मैडम ने पढ़ाया, अब मैं खड़ा हो गया बीच में, मैडम नहीं ऐसा नहीं, हम सब आर्य समाज के फंक्शन में गए थे, वहां ये बताया था आर्य लोग बाहर से नहीं आए थे, आर्य लोग यहीं के निवासी थे। तो तुम कैसे? मगर बिल्कुल यही बताया हमें। तो बोले मुझे किताब ला के देना। उस समय बता रहा हूँ आपको, जम्मू की बात है, जम्मू कश्मीर के अखनूर कस्बा, छोटा सा चिनाब दरिया के किनारे से छोटा सा दरिया बहता वहाँ। मैं अगले दिन पिताजी से मांगी किताब, उनके पास थी, उन्होंने जम्मू से मंगाई। जम्मू में भी नहीं थी, पर दिल्ली से मंगाई, स्वामी विद्यानंद जी की आर्यों का आदि देश। और पुस्तक मंगा के मैंने मैडम को दी। पूरे स्कूल में पहचान बन गई कि ये एक लड़का है आर्य समाजी है। इसलिए 105 नहीं, एक बच्चे के कारण से ना जाने कितने लोगों तक इसका प्रभाव पड़ता। आर्य समाजी शांत नहीं बैठ सकता, उसकी अपनी पहचान है। मेरे मित्रों में मैं बताता हूँ, मेरे मित्रों में सभी तरह के मित्र हो जाते हैं स्कूल कॉलेज के चलते। उनको पता था इसने ना नॉनवेज के साथ जहाँ पे खाया जाएगा वहाँ आना, ना कहीं अगर लिकर होगा शराब होगी वहाँ इसने बैठना, अगर कोई नॉनवेज रेस्टोरेंट होगा ना इसने जाना। अब सबको पता था अगर इनका किसी प्रोग्राम नॉनवेज रेस्टोरेंट में बना है तो मुझे इन्वाइट ही नहीं किया जाता था। मैं इसको अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, मुझे इन्वाइट भी नहीं किया। इसने जाना ही, इसने पहुँचना ही नहीं। तो मैं समझता हूँ ये पहचान जो है ना, ये आपके सबके जीवन की बननी चाहिए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो सही राह पर चलता हूं और समाज को सही राह पर चलाना चाहता हूं। और जो चलाना चाहता है ना, उसको कुछ भी नहीं करना। जो नहीं बेटे तेरे लिए बोल रहा हूं, तुम सबसे बड़ी हो, जो समाज को सही दिशा में चलाना चाहता है उसको कुछ भी नहीं करना, केवल खुद अपने आप उस राह पर क्या करना है, बस, और कुछ नहीं करना। आप किसी को मत करिए, कहिए कि संध्या करिए, संध्या कीजिए, संध्या कीजिए, संध्या कीजिए, कुछ मत कहिए। आप समय पर बैठ करके अपने घर में अगर शाम को संध्या करते हैं, समझ लेना अपने आप जाने, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को मत बोलो सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, बिल्कुल मत बोलो। आपकी जब बारी आए आप झूठ नहीं बोलो, बस हो गया काम, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसलिए जो मैं समझता हूँ ये आपकी जो पौध है, ये आपकी कालका जी आर्य समाज की सबसे बड़ी एफडी है। आज से 10 साल बाद ये 100 गुना होकर के समाज को काम देगी। जिस तरह से एफडी को संभाल के रखते हैं ना, हर 6 महीने में निकाल के देखते हैं अलमारी में है ना, कहीं चली तो नहीं गई, क्यों नहीं देखते रहेंगे नहीं कागजों को खंगाल के। मेरे किसान विकास पत्र पढ़े हैं ना कि चले तो नहीं गए। वैसे ही जितना ध्यान आप इनका रख सको हर समय, इनकी पढ़ाई के लिए,
इनकी फीसों के लिए, इनकी किताबों के लिए कोई कमी इनको ना आने पाए। ये अपने आप को आर्य समाज का समझें और आर्य समाज हमेशा इनको अपना पुत्र पुत्री समझे और मन से समझे। मेरा बेटा कौन है? मेरा बेटा वो है जो 8वां जाता है, बड़े साहब। मेरा बेटा कौन है? जो मेरा पोता कौन है? मेरी पोती कौन है? वो है जो 8वां जा रही है, बस है। उसको मिलेगी, मेरी दौलत संपत्ति सब मिलेगी, लेकिन फिर मेरे मन और मेरी मन की आत्मा की खुशियां जो है इनको मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आज आप मन से प्रसन्न होकर कहता हूँ, आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि की है। हम सब लोग मिलकर के इसको अभी 100 गुना बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 100 हो गए, 200 हो गए। लोग स्कूल चलाते हैं 500-500 बच्चों की, आप इतनी बड़ी कक्षा चला रहे हो 500-400 बच्चों की, इसको और बढ़ाइए। परमात्मा ने और आपके पूर्वजों ने आपके समाज को बहुत बड़ी जगह दी है, भरी रहे सुबह दोपहर शाम। इसके लिए मैं आपके आर्य समाज के अधिकारियों को एक निवेदन करूंगा, एक छोटा सा ग्रुप बनाइए 4-5 लोगों को। आर्य समाज टीम का विकासपुरी जाइए, 3-4 घंटे वहाँ बिताइए और वहाँ की गतिविधियों को देखिए, जो सुबह 5 बजे खुलता है और रात को 10 बजे बंद होता है। और एक दिन में वहाँ पे फुटफॉल जो है, फुटफॉल बोल रहा हूँ आपसे, मेरे रफ अनुमान के अनुसार लगभग 1500 लोगों का होता है। 1500 लोगों का एक दिन में कैसे होता है? आर्य दल की शाखा लगती है, आर्य वीरांगना दल की शाखा लगती है, जो लड़के लड़कियों के लिए विवाह के लिए जो केंद्र बनता है उसके चक्कर में काफी लोग आते हैं। उनके यहाँ पे डिस्पेंसरी चलती है, हॉस्पिटल बहुत शानदार चलता है। 800-900 लोग तो केवल हॉस्पिटल में ही आते हैं डेली की डेली, सुबह से शाम तक। कितना बड़ा है। और आपकी आर्य समाज से उसका जो स्थान है लगभग 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 स्थान होने के बाद में हुए 1500 फुटफॉल। आपके कितने होने चाहिए? बस। और जब आप टारगेट बनाते हैं, ये काम केवल तब अचीव होते हैं जब हम उस तरफ सोचते ही नहीं। अंबानी अगर ना सोचता कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनना, वो बन नहीं सकता। पहला सोचना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति यदि IAS बनने की सोचता नहीं तो वो बैठे बैठे नहीं बन सकता। जब सोचता है तो उस दिशा में काम करना शुरू करता है। कोई बिजनेसमैन एक दुकान पे बैठता है, परचून की दुकान पे, सुनना भाई आपके लिए बोलता हूँ, आटा दाल चावल बेचता है। उनमें से एक दुकानदार देश में आज सबसे बड़ा आटा का मैन्युफैक्चरर बन गया। आटा बेचने वाली कंपनी आशीर्वाद आटा है, कौन सा मुझे इतना जानना। क्यों बन गया? वो बेचता रहता अपना आटा दाल चावल, बढ़िया दुकान चली नहीं। उसके दिमाग में एक दिन आया कि मैं ही आटा क्यों ना बनाऊं। उसने आटा बनाया, आटा बन के उसने खुद की अपनी बोरियां अपनी रखनी शुरू की। आज आशीर्वाद आटा पूरे देश में फैल गया। क्यों? अगर वो बैठा बैठा अगर हम रूटीन का आर्य समाज चलाते रहते तो हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। हमने सोचा तो पहुंचे। अब आप ये सोचिए कि हमारे सारे समाज में इस क्षेत्र के 5000 लोगों को हमने जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? हम सब बुद्धिमान बैठे यहाँ पर, बढ़िया से बढ़िया लोग हैं, एक से एक जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में व्यापार को आगे बढ़ाया है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, अच्छी सर्विसेज की। उनको सबको पता आगे बढ़ने के तौर तरीके क्या होते हैं। रोड मैप बनाइए, उस रोड मैप के हिसाब से जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आस्ता आस्ता आपको उनको लगने में देखो कैसे। अब ये 100 बच्चे आ रहे हैं, इनमें से 1, 2, 3 ऐसे 4 परिवार होंगे जिनके 2 भी होंगे। मोटे तौर पे 100 परिवार आपने जोड़ लिए। एक परिवार में अमूमन कितने लोग होते हैं? 4। मोटे तौर पे अगर मान लेते हैं तो 1 मिनट के लिए आपने 100 बच्चे नहीं जोड़े, आपने 400 लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया है। ठीक है जी। अगर हमारी आर्य समाज के सभी सदस्य छोटी छोटी जिम्मेदारियां लें, अब हम सब समय दे सकते हैं। हमारे पास 2 चीजें हैं, समय भी और पैसा भी, दोनों हैं। पैसे की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समय की, अपनी इच्छाओं की। जैसे माता जी ने उस दिन बैठे बैठे मैंने जब बात करी, अपने मन में एक संकल्प ले लिया, नहीं मैं करूंगी, आज इसका परिणाम सामने। तो मैं और अधिक कुछ नहीं कहूंगा। आप इसको सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट कार्य माने। ये आर्य समाज कालका जी को दिल्ली में सबसे बड़ी आर्य समाज बनाने की दिशा में मैं समझता हूँ ये कारगर होगा। और अब आपसे बात करना चाहूंगा, ये जो आपने वस्त्र पहन रखे किसने दिया आपको? बड़ी मम्मी अच्छा ड्रेस दी है। अरे रोजाना जो कपड़े पहनते कौन देते हैं? माता पिता देते हैं। अरे
कपड़े थोड़ी ईश्वर देते हैं, कपड़े कौन देते हैं? और रोटी कौन बना के देता है? और आप बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल कौन लेके जाता है? स्कूल कौन छोड़ने जाता है? वापिस कौन लेने जाता है? हाँ, सब कुछ माता पिता कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? केवल आपके लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बोलो? क्यों बोलो बेटे? क्योंकि वो आपका अच्छा चाहते हैं। दोबारा बोलना, क्योंकि वो हमारा, ये बात कभी भूलना मत। बड़े होके आजकल बच्चे कहते हैं साढ़े माँ पे उन्होंने साढ़े वास्ते कितना की, ये आज डायलॉग बन गया है। और ये स्टैंड अप कॉमेडियन से आप जब सुनेंगे तो स्टैंड अप कॉमेडियंस के डायलॉग में माँ बाप के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, बड़ा एक समाज को सोचने वाली स्थितियां वो किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियंस की कॉमेडी सुने तो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं आपको अच्छी तरह से मानना पड़ेगा बेटा कि जो भी वो कर रहे हैं, अच्छा आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं वो? आप बाजार में पेंसिल लेने जाते हो, फ्री में मिलती है क्या? क्या लेता है? 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए लेता है ना। और रेडी पे खड़े होके खाना छोले भटूरे खाओ तो फ्री मिलते हैं क्या? और घर में कोई आपसे पैसे लेता है क्या? हाँ, फ्री में मिल रहा सब कुछ फ्री में मिल रहा है। कपड़े लत्ते, चीजें, खाना पीना, जूते चप्पल, शानदार दवाई और घूमना घुमाना सब कुछ फ्री दे रहे हैं माता पिता, केवल इसलिए कि आप आगे बढ़ें, आप ऊंचे उठें, आप बहुत अच्छे नौजवान बने, अच्छी बेटी बने। ठीक है, आर्य समाज ये जो कुछ कर रहा है आपको अच्छी बातें सिखा रहा है, ये क्यों सिखा रहा? हाँ, बस इसलिए कि इस देश को अच्छे बच्चे मिल सके, इस देश को अच्छे नौजवान मिल सके। ठीक है, तो आपने आज मन में एक ही विचार रखना है सबने, जितने भी समझ रहे हैं मेरी बात को, जितने छोटे रहने दे कोई बात नहीं। ये देखो बेटी बहुत सुंदर, इसने वो आज समाज का नियम सुनाया, अविद्या का नाश और विद्या की। एक उसने आर्य समाज का नियम सुनाया, दूसरा नियम किसने सुनाया था भाई? हाँ तुमने सुनाया था। उसमें 4 शब्द गड़बड़ हो गए थे, आगे तुम्हारा दोबारा देख लेना, दोबारा पढ़ लेना। ठीक है ना? ईश्वर के गुणों को बता दिए सारे के सारे, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी। इन्होंने संध्या सुनाई नहीं बेटे, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप जल्दी में भूल गए थे, आपको पूरा याद है अच्छी तरह से। ठीक है, अगली बार बड़ा कैंप आप अपनी आर्य समाज में लगाइए, पूरा का पूरा। एक बेटियों का कैंप लगाइए, एक बेटों का कैंप लगाइए। कई बार भेजने की जितनी है जो तो ऊंची चीजें के लिए बाहर भेज देंगे, लेकिन यही आप प्राथमिक काम समझिए। मैं और ज्यादा नहीं कहूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ में बड़ा आनंद आ रहा है, इस आनंद को लेकर के जा रहा हूँ। बंधुओं, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, और माता जी का और इनके जो साथ जो करने लगी हैं उनका बहुत बहुत आभार। गीत भी गाया था, बहन जी यहाँ बैठी थी, आपने गीत गाया था, मुझे पता लगा आप बच्चों को संगीत भी सिखाती हैं। बच्चे इस समाज में हैं, अच्छा इंग्लिश सिखाती हैं, अच्छा संगीत कोई और आप सिखाते हैं? अच्छा आप संगीत सिखाते हैं। देखो आर्य समाज के बच्चों के अंदर एक विलक्षण प्रतिभा पैदा हो जाएगी तो दुनिया को अपने आप नजर आएगी। उसके लिए बताने के लिए आपको ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं और ज्यादा मैं कहता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ में आपको बहुत बहुत आभार करता हूँ। बच्चों से अपेक्षा करता हूँ कि बच्चे आर्य समाज के सत्संग से जुड़े रहें। संडे आपका 2 घंटे आपके लिए नहीं, संडे चलिए हर संडे आते हैं, संडे बच्चे आगे रहें और बाकी बुजुर्ग पीछे रहें। इतना मेरा निवेदन है। अब अंत में बच्चों को बिठाया करो, आप पीछे बैठा करो, ये ना कहना हम आगे बैठेंगे बच्चे पीछे बैठेंगे। कम से कम 2 स्थान बच्चों के लिए, 2 स्थान और 2 स्थान जिनका जन्मदिन आदि हो उनके लिए सुरक्षित रखें और इन्हीं बच्चों को आगे बढ़ाते रहें। भाई यही आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती। अच्छा, बहुत ही अच्छा भाई। देखो आपका समाज से ताल्लुक है कि नहीं मुझे भी मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूँ जिनका आर्य समाज से सीधा संबंध नहीं है, जो साथी यहाँ बैठे हैं। आर्य समाज दुनिया भर की एक अत्यंत पवित्र और क्रांतिकारी संस्था है जिसका अपना 1% भी स्वार्थ नहीं है। दुनिया को देना, दुनिया का भला करना, समाज की उन्नति करना, समाज का उत्थान करना, बच्चों में अच्छे संस्कार डालना, राष्ट्र की उन्नति और राष्ट्र की रक्षा करना, अकेला यही आर्य समाज के उद्देश्यों में है। इसके अलावा आर्य समाज का अपना कोई उद्देश्य नहीं। आप जुड़े, आर्य समाज को जाने, आर्य समाज को समझें। हजारों चीजों के लिए आर्य समाज आज काम कर रहा है। आप जैसे जैसे आएंगे, फिर कभी विशेष अवसर मिलेगा, तो मेरा आने का तो बिल्कुल नहीं था,
मैंने बहन जी से कहा जी, इन्होंने 3-4 बार कहा कि आज तक जरूर कोशिश करिए, तो मैं आया, लेकिन आने की सार्थकता हुई साथ में। और बंधु, हमारे जीवन का सबसे बड़ा पर्व 150वां आर्य समाज स्थापना समारोह अत्यंत विशाल स्तर पे तय हो चुका है। 30-31 अक्टूबर, 1-2 नवंबर। आप सभी अभी से तिथियां पूरी नोट कर लें। और एक निवेदन कर दूं कि भाई परिवारों को, जो जहां जिनके परिवार जहां रहते हैं, सबको कहना भाई ये तो आर्य समाजियों का अभी तक का सबसे बड़ा पर्व है। जिस हमारे ऋषि ने आर्य समाज की स्थापना 150 साल पहले की थी, जिसके कारण से आज पूरे देश और दुनिया में एक अलग ही क्रांति। नहीं तो इन बातों को सोचने वाला, कहने वाला, आप ईमानदारी से बोलना, इन बच्चों को माता पिता की सेवा करना चाहिए। कौन से मंदिर में सिखाया जाता है? एक मंदिर का नाम बताओ, चलो बोलो। दुनिया के आर्य समाज के अलावा बता देना, नहीं मिलेगा। किसी गंगा के तट पे बसे हुए आश्रम में भी नहीं मिलेगा, किसी बड़े से बड़े पंडों के आश्रमों में भी नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कि गुरुजी को ये चढ़ाया करो, गुरुजी को ये चढ़ाया करो, यही मिलेगा। और गुरुजी का नाम ले लिया करो, गुरुजी की माला ले लिया करो, और गुरुजी से गुरु मंत्र ले लिया करो, यही मिलेगा। सही राह दिखाने का स्थान अगर मैं ये मानता हूँ अगर है तो वो आर्य समाज ही है, जहाँ पे भगत सिंह बढ़े, जहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल बढ़े, जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग क्रांतिकारी पैदा हुए, और जिस आर्य समाज की मिट्टी में बनकर करतार सिंह सराभा, भाई परमानंद जैसे, लाला लाजपत राय जैसे कितने ही क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, वो है ये आर्य समाज। इससे जुड़े रहना। तो 30-31 अक्टूबर और 1-2 नवंबर आप अभी से नोट कर लीजिए। आपका तन मन धन तीनों से पर्याप्त और बहुत बड़ा, लाखों लोग पूरी दुनिया से आएंगे, और दिल्ली ने हमने उनकी जिम्मेदारियां संभालनी है। लाखों लोग के आने की, रहने की, खाने की, और वहाँ पे जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं उन सबकी व्यवस्थाएं करना। हमारा ये प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी ही उस 2-4 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ करें, और जैसे शुभारंभ 12 फरवरी को हुआ था, वैसे ही भव्य समापन अक्टूबर में इन सभी कार्यक्रमों का हो। तो आसमान काल का जी सबसे बड़ी जिम्मेदारियां अभी से मंत्रों को मानना। पिछली बार जो आपका सहयोग था कम से कम उससे दुगना होना चाहिए। 18 में जो था वो मैं देख करके बता दूंगा आपको। ठीक है जी, आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये गुड़िया कौन है, इसका नाम क्या है? अच्छा, क्या नाम बेटी आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। कौन सा स्कूल है आपका? KPI। अच्छा, वाह। वो भी आप अपने परिवारों का स्कूल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत ही बहुत अच्छा लगा बेटी। राम से बड़े धैर्य से बैठे सुन ली। देखो, हमारे और आपके मनों में सैकड़ों बातें घूमती हैं। जो हम बोलते हैं वो पूरी तरह से हमारे दिमाग, अभी एकदम से रसोई पे दिमाग जाता है, एकदम से इस पे दिमाग आता है, तो शाम को कहीं जाना होता। इन बच्चों का अभी गोरी प्लेट है। ये जो सुनते बड़े ध्यान से सुनते, इनके सामने बड़े सावधानी से बोलना, जो बोलोगे इतने निवेदन है। उन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। विनय आर्य जी का आर्य समाज की तरफ से और अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो ईश्वर आपको ज्ञान का देने वाला है। आत्मज्ञान ईश्वर अंदर बैठा हुआ है, आपके आत्मा के अंदर ज्ञान देने वाला है, आपको सुख शांति देने वाला है अंदर। इसलिए वो बच्चे सब बच्चों को पढ़ूंगा संध्या जिन्होंने याद कर दिए। बड़े बच्चे, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आएगी मेरी बात, परंतु बड़े बच्चों को थोड़ी समझ में आ जाएगी। ईश्वर को संध्या समझो, और संध्या सवेरे और शाम बैठ के करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी, तेरा मान बढ़ाने वाले तेरे घर के है रखवाले, तेरा मान बढ़ाने वाले तेरे घर के है रखवाले, तेरे ऊंचे ऊंचे पर्वत निडर बहादुर सेनानी, तेरे ऊंचे ऊंचे पर्वत निडर बहादुर सेनानी, भारत माता तेरा आंचल हरा भरा
जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से हम वर। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से ये वर। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। भारत माता तेरा आंचल हरा भरा नानी नानी, मीठा मीठा चमचम करता तेरी नदियों का पानी, हरा भरा धानी धानी मेरी नदियों का पानी। मैं ये जो इस दर सा कोई दरबार नहीं, यहाँ नित नित फूल ही खिलते हैं। ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं। यहाँ होती सभा सब बच्चों की, सुनते हैं कहानी बच्चों की। बच्चे ही हवन कर लेते हैं, बच्चे ही ज्ञान सिखाते हैं। गाते हैं बच्चे, नाचते हैं और लेक्चर सबको सुनाते हैं। दरबार हजारों देखे हैं, इस दर सा कोई दरबार नहीं। ये आंगनवाड़ी है बच्चों की, नित नए नए फूल ही खिलते हैं। ये भविष्य बनेंगे भारत के, आदर्श रहेगा कर्मों का। पुरुषार्थ का पहरा देना होगा, चलती तो कोई सरकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, इस दर सा कोई दरबार नहीं। गुरुजन देते हैं ज्ञान का धन, लंगर देते हैं दानी जन। सेवा करते सब भाई बहन, लगा कर अपना तन मन धन। उषा ने कविता के माध्यम से सबको संदेश सुनाया है। दरबार हजारों देखे हैं, इस दर सा कोई दरबार नहीं। यहाँ नित नित फूल ही खिलते हैं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। पहला किला जो जीता था वो 19 साल की उम्र में, तो बच्चों को छोटा तो नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि ये जो बात रिसर्च की है ये तुम्हारे मन में भी आए, और तुम इसके ऊपर क्यों एक भी आदमी ने सोच लिया ना अपने आप को। अच्छा, आर्य समाज का सबसे बड़ा काम क्या है बताओ? तो तुम्हारे बीच में से भी ऐसा ही कोई निकलेगा जो ऐसा करेगा। तो मैं आज कुछ ऐसी कुपरंपराओं के बारे में, कुप्रथाओं के बारे में बताऊंगा जिसका समाज के अंदर वो कैसे आती हैं और कैसे फैल जाती हैं उसके अंदर। तो देखो, अपने अपने घरों में हर एक आदमी छोटा सा भी वो जो विसर्जन का कार्यक्रम होता है और जो स्थापना होती है वो अपने घरों में करने लग गए हैं। तो और फिर क्या होता है, फिर आखिर दिन पूरे यमुना में या गंगा में वहाँ पे प्रवाह करते थे। तो देखो हजारों करोड़ों किलो जो मिट्टी होती है वह इसके अंदर नदियों में डाल देते। तो कितना प्रदूषण होता है। ऐसे ही एक प्रदूषण होता है जो मैं आज का मेरा विषय है, जहाँ से मैंने शुरू करना है, वह होता है रामायण से।
आप समझोगे तो ही आप में से कोई इस कुरीतियों को दूर करने वाला पैदा होगा, क्योंकि जब गुरु की परंपरागत अपने हमारे उसमें आ जाती है संस्कारों में, तो उसको हटाने के लिए तो बहुत ही मजबूत आदमी, स्वामी दयानंद चाहिए, स्वामी विवेकानंद चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। और ऐसे लोग तो आप बच्चों के अंदर ही बैठा हुआ है, पता नहीं कौन बैठा हुआ है, हमें क्या पता कौन बैठा हुआ है, कौन निकल के आ जाएगा। तो आप सुनो, जो बार बार अभी आप आगे भी आएगा, पुष्य नक्षत्र में हुआ था राम को जो वनवास हुआ था, तो इसको आप समस्त लोग याद रखें। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। रक्षिता
भवेन। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयोत्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च। ओम शांति शांति शांति। इन्हीं सबको ब्रह्म यज्ञ, जिसको हम वैदिक संध्या कहते हैं, ये वो मंत्र बोले हैं इसके अंदर बच्चों ने ईश्वर से प्रार्थना की है और उनसे अच्छी बुद्धि मांगी है। और चारों जो हमारी 6 दिशाएं हैं ना, उनकी बैठे बैठे मनसा रूप से परिक्रमा कर डाली हमने बैठकर। कि चारों जो 6 हमारी दिशाएं हैं, ईश्वर हमारे ऊपर उपकार करता है इतने, और हर दिशा से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से रक्षा करता है हमारी। ये सारी की सारी वो भाव है। कभी डिटेल में होगा तो बाद में बताएंगे, क्योंकि समय कम है। बच्चे अब 5 यज्ञों के नाम बताइए। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, विद्ययज्ञ, हरिवैश्वदेवयज्ञ, अतिथियज्ञ। क्या बोलना है? अभी देव यज्ञ के 8 मंत्र, 8 मंत्र। ओम विश्वानी सब बोले। स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और माता पिता यही चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा सीख कर आए। तो अच्छे विद्यार्थी के, सफल विद्यार्थी के 8 गुण ये हमारी बिटिया बताई, अंजना है इसका। सफल व अच्छे विद्यार्थियों के 8 गुण। पहला, पुरुषार्थ मेहनत करना। दूसरा, बुद्धिवर्धक पदार्थों का सेवन करना। तीसरा, बुद्धिमत्ता विवेक से कार्य करना। चौथा, लोभ लालच न करना। पांचवा, स्थिरता दृढ़ता। छठा, घमंड न करना, सरल रहना। सातवां, प्रगतिशील रहना। आठवां, समय नष्ट न करना। धन्यवाद। वेदों के अंदर व्यक्तिगत अनुशासन और
नियम बताए गए हैं, जिनको कहते हैं यम, जो नैतिक अनुशासन है, और जो नियम वो व्यक्तिगत अनुशासन है। बेटा यम कितने होते हैं? 5। नियम कितने होते हैं? 5। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। देवता कौन होते हैं? अब ये देवता जो है ना, हम किसको कहते हैं देवता, उसके बारे में ये छोटी बिटिया बताएंगे। देवता 2 प्रकार के होते हैं। चेतन देवता, माता पिता, गुरु और विद्वान चेतन देवता हैं। जड़ देवता अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, यह सब जड़ देवता हैं। देवता का अर्थ है जो देते ही रहते हैं, लेते नहीं हैं, बिना भेदभाव के। सुख दुख, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, कभी सुख आते हैं हंसते हैं, दुख आते हैं रोते हैं, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन हमें दुख क्यों मिल गया, लेकिन उसका मूल कारण क्या है ये बताने जा रहे हैं। सुख और दुख। सुख का मूल कारण है धर्म आचरण, पुण्य कर्म, और दुख का कारण है मूल कारण है अधर्म आचरण, पाप कर्म। सुख को प्राप्त करने के लिए तो वेदों के अनुसार कार्य करना जरूरी है। सुख प्राप्त करने के लिए वेदों के अनुसार कार्य करना बहुत जरूरी है। इसके बाद शुरू करें क्या नाटक? महर्षि दयानंद जी के आने से पूर्व भारत की क्या दशा थी? जैसे कि गुलामी, जैसे कि गौवध, जैसे कि छुआछूत, जैसे कि बाल विवाह, जैसे कि अनमेल विवाह, जैसे कि गरीब प्रथा, जैसे कि नवजात बालिका वध। महर्षि दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म तो 12 फरवरी 1824 में हुआ था। उनके पिताजी का क्या नाम था? कृष्ण जी लालजी तिवारी। उनकी माता जी का? यशोदा बाई। महर्षि दयानंद जी ने और क्या क्या कार्य किए? शिवरात्रि के दिन सच्चे शिव के खोज में निकले थे। शिवरात्रि के दिन महर्षि दयानंद जी सच्चे शिव के खोज में निकले थे। खोज करते करते वह गुरु गिरजानंद जी के पास पहुंचे। उन्होंने गुरु जी की सेवा की और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा के तौर पर दक्षिणा में उन्हें लौकी दी, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। गुरु गिरजानंद जी ने कहा, मुझे लौंग नहीं चाहिए दयानंद, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। दयानंद, इस दुखी संसार को अपने वेदों का संदेश दो। महर्षि दयानंद जी ने और जगह जगह जाकर उन्होंने वेदों का प्रचार करा और प्रवचन दिए, और उन्हें वंदे मातरम का नारा भी लगाया। और उन्होंने यह भी कहा, मानव मानव एक समान। उन्होंने हरिद्वार में जाकर पाखंड कन्यानी नामक पताका भी फहराई। महर्षि दयानंद जी ने और क्या क्या अच्छे कार्य किए? जैसे कि गौवध हटाया, जैसे कि छुआछूत कर, जैसे कि बाल विवाह रोका, और अनमेल विवाह भी रोका। उन्होंने बलि प्रथा हटाई,
सदियों बढ़ा भी सकी। और एक महत्वपूर्ण बात, महर्षि दयानंद जी का लिखा हुआ अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। यह अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हमारी बहुत सी वीर सेनानियों ने पढ़कर हमारे देश को भी स्वतंत्र कराया। जिसने भी यह अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा वो बहुत प्रभावित हुआ। अब एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि स्वामी महर्षि दयानंद जी ने ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा। 3000 ग्रंथों को पढ़ने के बाद इस ग्रंथ को लिखा। और मैं ये चाहूँगी कि ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ सब पढ़ें एक बार। अपने आप अंदर क्रांतिकारी विचार आएंगे, समाज के सुधार के विचार आएंगे और अधर्म ना करने के विचार आएंगे और धर्म की तरफ हम अग्रसर होंगे और अपने साथ पूरा काफिला लेकर हम ऋषि दयानंद जी के कार्यों को पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये प्रतियां पड़ी हुई है सत्यार्थ प्रकाश की, किसी के अंदर भी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए तो वो यहाँ से ले सकता है। त्रिवंतो सब एक बार नारा लगा दीजिए, त्रिवंतो महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, गुरु विरजानंद दंडी की, आर्य समाज ओम का झंडा एक की ज्योति जलती रहे, जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वैदिक ध्वनि ओम। शब्दों को इस तरह से इन्होंने 8 मंत्र जो पहले बोले इतना सब याद कराना, आप वाकई में धन्यवाद। और बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसा देखकर लगता है कि आर्य समाज का भविष्य भी उज्जवल है, हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल है। बच्चों बहुत बहुत प्यार, बहुत अच्छा बहुत कर रहा है। कोई मेरा मनोबल बढ़ाकर कर रहा है। सब लोग हमारे लिए जो सारे के सारे मार्गदर्शन, और मैं तो सिर्फ छोटा सा कार्य किया है, लेकिन जो स्थापना जिन्होंने की स्वामी ऋषि दयानंद जी ने और जिन्होंने सारे समाज को संभाले रखा, मैं रमेश राजू भाई साहब से उसका सेटिंग करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अभी जो अक्टूबर नवंबर में हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है रोहिणी में, उसमें ये अगर वीडियो आ रही है को दिखाकर वहाँ ये प्रस्तुत करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जी जो अभी हमारा प्रोग्राम है, हम श्रीमती सुरेंद्र कुमारी जी का और वीरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनकी पूरी टीम ने बहुत हिम्मत करी, बच्चों को इस स्टेज पर लाए हैं। और बच्चे जब इसका अच्छी तरह से अर्थ भी जानना शुरू कर देंगे तो इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बहुत अच्छा लगा। बच्चों इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहो तो देखिए बच्चों को इस प्रकार शिक्षा देने में, संध्या सिखाने में, यज्ञ कराने में और मंत्र याद कराने में जिन्होंने योगदान दिया है श्रीमती सुंदर कुमारी और उनकी पूरी टीम, जिसमें श्रीमती मनाल जी है, रेणु गोबर जी भी है और भी जो है जितने भी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इनके माता पिता का जिन्होंने हमारी बहन के ऊपर विश्वास किया और बच्चों को साथ में भेजा। और आदरणीय वीरेंद्र जी का जो कैंप से बच्चों को लाए, दूसरी कॉलोनी से लाए और ये कार्य कराया। बहुत ही कठिन काम है, कहना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकल में ये लाना, अपनी कार में जाना, बच्चों को लेके आना, फिर छोड़ के आना, फिर माँ बाप का इसके ऊपर विश्वास करना कोई आसान काम नहीं है। कई बार कोई बात गलत हो जाती है बच्चे के साथ तो बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी है, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं अदर्श जी को कहा करता हूँ, कोई गड़बड़ हो गई तो सबसे पहले सर आपको पुलिस पकड़ेगी, साथ में मुझे भी ले जाएगी। तो इसलिए बड़ी हिम्मत करी उन्होंने, कोई शिकायत नहीं आई।
बच्चों का, पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया कैंप 50 दिन का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बात किया हमने, ये जो कार्य है मैं चाहूँगा इस प्रकार, ये तो चलो कैंप था, आगे भी अगर करते थे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई ना कोई बच्चे तैयार देंगे, यही हमारा भविष्य है, यही हमारा कल है। जिन्होंने आगे बढ़ना है, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई कंप्यूटर, ये तो नजर आए, इनको बुला रहे थे और इन्होंने मदद करी। और भी जगहों से बहुत सारे पैसे हमें बताया इन्होंने कि किसी किस्म की कोई कमी नहीं रही है। जो आज का भोजन है उसके लिए आटा भी डबल स्टोरी में हमारे निवासी हैं, डबल स्टोरी, नेहरू अपार्टमेंट, पॉकेट 40, सीआर पार्क, सब ने इस बार पूरे इन 50 दिन में बच्चों के लिए बिना बोले हुए रिफ्रेशमेंट पहुंचाई है। उन सबका धन्यवाद। हवन हो रहा होता था और एक बोरा भरकर यहाँ पर रिफ्रेशमेंट का आ जाता था। उसके बाद ये कहा गया कि आप लंगर की भी व्यवस्था उसका हम लोग ही करेंगे। इसके लिए उमा जी ने आगे बढ़कर एक को जाकर ये संदेश पहुंचाया कि आर्य समाज में 50 दिन का शिविर लगा हुआ है, सब लोग सहयोग करिए। और सब लोगों ने उनके कहने के ऊपर सहयोग किया। मैं किसी के पास नहीं गई और मतलब इनके लिए क्लैपिंग करिए। आई हुई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो मदद करी है इस कैंप को सफलता को दिलाने के लिए, हर एक तरह से प्रशासन के रूप में बेटा ऐसे नहीं, सीधा कहो नमस्ते जी। तो मैं इनसे प्रार्थना, मैं कहती सविता चोपड़ा दीदी के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पर रहते हुए मैं इनके साथ मंदिर जाती थी, देखती थी बच्चों को कर रही हैं, मैं भी बच्चों को करती थी और मेरे को लगता था कि जैसे हमारी वेवलेंथ बहुत मैच करती हैं। तो मेरे को कितना अच्छा लगा, ऐसे लगता है कि हम एक होकर बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। एक जोरदार ताली इनके लिए। आवाज बड़ी दबंग है, माइक की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं माइक देता हूँ कि लास्ट तक जो बैठे हैं वो सुन सके। आदरणीय श्रीमती, आप सभी को मेरी आज की तारीफ में इतने सारे शब्द कह दिए मेरी बड़ी बहन ने, जबकि उसके काबिल शायद अब है नहीं। मैं सिर्फ आपके लिए 2 शब्द कहने के लिए आई हूँ। मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब की ओर, लोग साथ आते गए और कारवां होता गया। देखिए, मैं जो कर रही हूँ उसका दायरा बड़ा सीमित सा है, लेकिन आपने जो करके दिखाया है वो इनक्रेडिबल है, अद्वितीय। कहना आसान है, जब भाषा हमारी अपनी नहीं होती और तो संस्कृत के जन्मदाता है ये देश, मगर आज हमारे अपने ही लोग अपनी ही भाषा से बहुत दूर चले गए। ऐसे में बच्चों को तैयार करना, प्रभु, बस जहाँ आपके शब्द समाप्त हो जाते हैं ना, वहाँ आपके वाक्य टूटने लगते हैं। मैं उसी अवस्था में हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे शब्द बोले आपने श्रीमती सुंदर कुमारी के लिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और यहाँ पर आने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कपूर साहब, आप सभी बच्ची देर से कपूर साहब को नमस्ते जी बोलो। बच्चों ने संध्या सिखाई है और उन्होंने संध्या बोली है, इसके लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया और इसलिए हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कहते हैं, कहता है कौन जग में कर सकता क्या अकेला, भजन है। कहते हैं
जब नहीं कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला। मैं बार बार कहता रहता हूँ, इसी का नाम वेद प्रचार है कि वेद की बात को जन जन के अंदर पहुँचाना, इसी का नाम वेद प्रचार है। उन्होंने मंजर सिखाई, बहुत कुछ सिखाया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आगे आगे और बढ़े और हम उनके साथ। ऑस्ट्रेलिया से कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयों, विशेषकर वीरेंद्र जी को और सुरेंद्र जी को। ये मेरे भैया भाभी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी मम्मी पापा का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे बहुत गर्व है, परमात्मा इनको लंबी आयु स्वस्थ रहे, निरोग रहे, दीर्घायु। मुझे इनका आशीर्वाद और आगे भी मिलता रहेगा। मैं बच्चों को थोड़ा सा कुछ एक थोड़ी सी राशि देना चाहूँगी, सब बच्चे मेरे से लेते जाएंगे। ये सारी मम्मी जी तो नहीं है, पर इन्होंने माँ की तरह हमारे ऊपर पूरा हाथ रखा हुआ है। इनके के पास जो नरवीर था, यहाँ पर जितने भी जन बैठे हुए हैं ना, सब ने किसी न किसी रूप में सहयोग राशि दी है, किसी ने अपने समय का दान किया है, किसी ने मनोबल बढ़ाया है। मैं सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का बच्चे जो है शारीरिक व्यायाम में आपको पिरामिड बनाकर दिखा रहे हैं। भारत माता की वंदे वंदे त्रिवंतो त्रिवंतो। शांति बात कराओ।
सामने देखिए, सामने थोड़ा सा आपको कॉल कर रहे हैं, तालियां हो जाए। फोटो हो जाएगी, आ जाओ। सामने देखिए प्लीज। गुरुकुल क्रांति से चंदा देवी जी आई हुई है, वो प्लीज आ सकती है, पास में है तो। चंदा देवी जी, योगा के लिए सुमित्रा जी, विपिन जी जिन्होंने योगा करवाया है, प्लीज आइए, जल्दी जल्दी आइए। आदर्श बकरा जी आके स्वागत करिए इनका। आदर्श आइए इधर जल्दी, टाइम कम है। बाहर माइक लेके खड़ा हुआ सबको वैदिक मैथ्स वाले हमारे सर आए जा रहे हैं। चलो बेटा नीचे बैठो, आगे मत खड़े हो। हेलो, एक मैं सबको बताना चाह रही हूँ, माता पिता भी बैठे हुए हैं और हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और योगा के अनुभव भी सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये हमारी जो बच्चियाँ 5 यहाँ से वीरांगनाएं और 5-6 हमारे वीर दल में गए थे और ये हमारी बेटी वहाँ से ये ट्रॉफी जीत कर लाई है। ये ट्रॉफी किसके दे रहे हैं, इसके लिए उनका जवाब देने और तारीफ ये फुटबॉल कोच सर हैं, इन्होंने अपनी निःशुल्क सेवाएं बच्चों के लिए दी हैं और बच्चे बहुत ही खुश हैं, कहते हैं अब हम हर हफ्ते आपके पास आएंगे फुटबॉल सीखने के लिए। और ये एक बच्चा है संजू, इसको ये फुटबॉल भी सिखाते हैं। कौन से लेवल पर? नेशनल लेवल पर ये बच्चा गया है। मैं माता पिता और इन सब बच्चों से कहूँगी कि अगर हमें कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है, हमें टिप्स मिल रही हैं और वो अपने दिल से खिला भी रहे हैं, तो सब लोग बच्चे रेगुलर आते रहें, इनसे फुटबॉल सीखते रहें। और ये संजू को और ये संजू बच्चा है, ये नेशनल लेवल तक 28 ट्रॉफी फुटबॉल में जीत चुका है। ये बच्चा बता रहा है, मैंने पूछा फुटबॉल के लिए क्या करना चाहिए, तो इसने एक सिंपल सा जवाब दिया, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस, फुटबॉल हो, वैदिक संध्या हो, हवन हो, अपनी पढ़ाई हो, शारीरिक श्रम हो, बौद्धिक विकास हो, सबके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस से जो पीछे हट जाता है वो पीछे रह जाता है। तो चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें हम लोग महारत हासिल कर सकते हैं अभ्यास के साथ। ठीक है, एक बार और गुरुकुल क्रांति करके एक नारा लगाएंगे। आ जाइए, तो चलो बैठ जाइए नीचे और फोटो करने जाना भी हमारे भाई है। लास्ट फोटो है, आर्य समाज कार्यकर्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की है। अधिकारी जब हमारे बड़े होते हैं, प्रधान होते हैं, उनके साथ ही हमारी जो है टीम बनती है और टीम जो है विकसित होती है, टीम ही विकास करती है। और टीम को तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। ये हमारे लिए सबके लिए प्रेरणा है, प्रेरक है, मार्गदर्शक है कि अगर हम चाहें तो इस तरह के कार्य कर सकते हैं और करना है, तभी हमारा भारतवर्ष पुनः जो है राम राज्य बनकर दिखाएगा। और ये हमारे भविष्य है, ये हमारा भविष्य वर्तमान है, भविष्य है और भूतकाल हमारा बहुत ही अच्छा रहेगा। हमें ये नहीं देखना कि कल क्या था, हमें देखना है कि हमारा आज कैसा है। तो ये हमारा आज है। गुरुकुल क्रांति, गुरुकुल क्रांति, गुरुकुल क्रांति, हर भारतीय का हो संकल्प, गुरुकुल शिक्षा निर्विकल्प, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा ना हो और हमारा देश, हमारा राष्ट्र उन्नत है। सभी
के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई।